उदयपुरवाड़ी की जनता के साथ बड़ा धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस महाराष्ट्र में जरूर है, राजस्थान में ऐसा कोई कुछ नहीं है। न आज तक शिवसेना ने कभी कोई अपना कैंडिडेट यहाँ उतारा है, न भारतीय जनता पार्टी ने कोई जगह खाली छोड़ी है। आज कोई सोचता है कि ऐसा हो जाएगा तो ये भविष्य की गर्भ में है। मैं तो इस बात को मानता नहीं, और मुझे कहीं भी लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के साथ अलायंस करने की कोई ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमारे पास हर विधानसभा पर विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, और वो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी कोई ये बात सोचता है तो ये उनका निजी मामला है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर 3 दिन बाद उनको आप मंत्री ना कहिए, वो निकाले गए मंत्री हैं, वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, ऐसा उन्होंने परसों जरूर बताया था। और मैं एक बात करूँ आप लोगों से, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये बातें कम से कम व्यक्ति का नाम और उसकी गरिमा और उसकी रेपुटेशन को देखकर फिर करनी चाहिए। 2013 में उन जनाब की राजनीतिक शुरुआत हुई, लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट लेकर आए, चुनाव लड़ा, जीते, और 5 साल कभी जेल में कभी बाहर, यही ड्रामा 5 साल चलता रहा। उदयपुरवाटी का भविष्य इतना खराब रहा कि उन्होंने उदयपुरवाटी को बहुत गर्त में धकेल दिया। फिर सौभाग्य से उनको जीत हासिल हुई, पर लोक जनशक्ति पार्टी से नहीं, बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी के ऐसे बहन माननीय मायावती जी का दामन थाम कर उन्होंने उनके साथ इतनी बड़ी चीटिंग की और कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए, कांग्रेस का सरकार का अंग बन गए, मंत्री बने। 5 साल पूरे गुजरे नहीं, पुनः कांग्रेस में जाकर मिले, 2013 में हारे, तो बहुत कम समय तक कांग्रेस के साथ रहे, फिर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा, फिर जीते, और जीतते ही पुनः उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, फिर मंत्री बने। और ये खेल जो छोड़ना पकड़ना, ये लगातार पिछले 15-20 साल से जितनी उनकी राजनीतिक उम्र है, उतनी सारी उम्र में उन्होंने इसके साथ कुछ किया नहीं। यानी कभी किसी को धोखा दिया, कभी किसी को धोखा दिया, कभी किसी का दामन थामा, कभी किसी का दामन थामा। ये चोली दामन का साथ खेल खेलना उनका बहुत पुराना काम है। आज 15 साल के बाद उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है, बेटे की कसम खाई है कि मैं इसके जन्मदिन पर कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और शिंदे साहब आपसे बेईमानी नहीं करूँगा, तो मैं आपसे निवेदन करूँ। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार लोगों को धोखा दिया है। कहा था माननीय गहलोत साहब का कोई मुकाबला नहीं, उनके बराबर कोई मुख्यमंत्री नहीं, वैसा कोई नेता नहीं, इनका बड़ा एहसान मुझ पर है, और उनको ऐसा धोखा दिया कि आज वो गाली गलौज पर उतराए। फिर मैंने सचिन पायलट साहब से कहा कि वो बहुत अच्छे नेता हैं, युवा हैं, और मेरे बेटे ने मुझे बार बार दबाया है, इसलिए मैं सचिन पायलट के साथ जा रहा हूँ। सारी चीज़ें 6 महीने में भुला दी। पर वो इन चीज़ों में मैं तो मानता हूँ वो धोखा लोग खाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कई बार कि मैं जिसका लेता उसका देता नहीं, और किसी के साथ रहता नहीं। मैं कांग्रेस से जीतूँ कि बसपा से जीतूँ, जीतता हूँ तो जैसे ही मंत्री बनता हूँ अपना काम करता हूँ, चुनाव आने के समय इनकी दरी फेंकता हूँ, वो जो पीछे रहता है वो अपनी दरी को खुद संभाले। तो वैसे तो इन पार्टियों को सोचना चाहिए, हम किस आदमी को साथ जोड़ रहे हैं, उसका साथ कितने दिन हमारे साथ रहेगा, ये शिंदे साहब को सोचना चाहिए। बाकी मुझे इस बात की कोई ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं है कि मैं उनकी फितरत को जानता हूँ और पूरा समझता हूँ, वो कब किस वक्त व्यक्ति को धोखा देंगे, कब किसका दामन थामेंगे, कब किसका दामन पकड़ेंगे, इन बातों को मैं पहले से ही जानता हूँ, इसलिए मुझे इस बात की कोई ज़्यादा चिंता होती नहीं है। कांग्रेस का दुर्भाग्य जरूर है, मैंने पहले भी कई बार मेरी सभाओं में और आप लोगों के मीडिया की कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस नहीं है, ये भानुमति का कुनबा है। बहुत बार मैंने आप लोगों को कहा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। कोई सपा से आया, कोई बसपा से आया, कोई कांग्रेस से आया, और 102 लोगों की एक टोली ने मिलकर ऐसा कोहराम मचाया, इतनी लूटपाट मचाई राजस्थान में कि वो अपने घर भरने के में इतने मशगूल रहे, हर एक विधायक अपने अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन गया। और यही कारण है कि राजस्थान की अबलाओं के साथ बलात्कार हुए, बेटियों के साथ बलात्कार हुए, नाबालिगों के साथ बलात्कार हुए, नदियों के सीने छलनी कर दिए गए, आयरन ओर की तस्करी हुई, मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा हुआ, और गाहे बगाहे मात्र उदयपुरवाटी में नहीं पूरे राजस्थान में खेल इसलिए हुआ कि सरकार चलाना गहलोत साहब की इतनी बड़ी मजबूरी हो गई
कि उन्होंने इनको बिल्कुल बेलगाम छोड़ दिया। और आज भी कैसा दुर्भाग्य है, कैसी सरकार है, खुलेआम अगला लांछन लगा रहा है और फिर भी उनकी मजबूरी देखिए, उनको कांग्रेस से निकाल नहीं रहे, मंत्री से हटाया है फिर भी आगे कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो अब कांग्रेस की स्थिति क्या है ये तो कांग्रेस जाने, पर मैं इतना बता देता हूं कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना न कांग्रेस के लिए अच्छा है और न भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है। ये तो नारी का सम्मान है ना। आप ही लोग तो कह रहे थे कि राजेंद्र गुढ़ा मैदान में नारी के सम्मान में, आप लोगों ने भी खूब लिखा, प्रिंट मीडिया ने खूब लिखा, मैं उस टाइम भी बहुत बेबाकी से कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये कैसा नारी का सम्मान। आज के 1 साल पहले भी हमने चिल्ला के कहा था, हर नग्न बालाएं बार बालाएं नाच रही हैं, क्षेत्र के युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, फिर भी जनता ने नहीं सुना। आज फिर उसी बात को दोहराया जा रहा है। आज तो हद कर दी, अर्धनग्न बालाएं नाच नहीं रही हैं, माननीय विधायक महोदय जनता के बीच में खड़े होकर दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं और युवाओं के साथ पे कंधे पे कंधा मिलाकर इशारे कर रहे हैं, जैसे पता नहीं उनकी नीयत कैसी है। नारी का सम्मान करने वाले व्यक्ति के लिए इस प्रकार के घिनौने करते करने मैं जितनी भर्त्सना हो सकती है उतनी करता हूं। और मैं तो पहले ही कह चुका था कि नारी के सम्मान का जिस दिन इस व्यक्ति ने नाम लिया, उसी रात इसके सरकारी बंगले में नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। ऐसे व्यक्तियों का मुंह काला करके समाज से निष्कासित कर देना चाहिए। काहे के नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं, ये मात्र अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। उदयपुरवाड़ी की जनता को सोचना है इनके साथ क्या करना चाहिए। मैं जरूर कांग्रेस को धन्यवाद देना चाह रहा था कि उन्होंने इसको मंत्री पद से निकाला, लेकिन अब भी कोई हमारी इच्छा के अनुसार या जनता की इच्छा के अनुसार कांग्रेस नहीं कर रही। जनता को जरूर निवेदन करता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ, आपको अगर उदयपुरवाड़ी को बचाना है, सुरक्षित रखना है, ये लगातार बढ़ते अपराध को, बलात्कार को, भ्रष्टाचार को, व्यभिचार को खत्म करना है, तो ऐसे कलमुहे लोगों का, जिनका विचार दोगला है, जिनका काम दोगला है, जिनका कहीं कोई धरातल नहीं, स्थायित्व नहीं, उनको यहाँ से मुंह काला करके फेंकना चाहिए। जो कहते थे कि हम गधे पे चढ़ाएंगे, हम मुंह काला करेंगे, हमने तो वो काम किया जो जनता से वादा किया था। हमने कहा था गुढ़ागोड़ जी को बचा के रहेंगे, बचाया। वो तो कह रहे थे ना सुखगण चौधरी को बुलाओ, वो तो नहीं हुआ काम। वो तो ऐसा हो गया, कितनी बड़ी झूठ इसकी भाटीवाड़ में खड़े होकर बोली, कोई नीम का थाना जिला नहीं बनेगा, जिला बनेगा तो उदयपुरवाड़ी का बनेगा। उदयपुरवाड़ी की जनता के साथ बड़ा धोखा हुआ है। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आपका जिम्मा है, आप जनता को जागरूक करें और ऐसे लोगों का मुंह काला करके बाहर फेंक दें। आप कह रहे हैं उदयपुरवाड़ी की जनता के बुलंद किया, मेरे कार्यकर्ता ज्ञापन देने गए कि हम झुंझुनू जिले में रहना चाहते हैं, पर इसके लोग और कुछ कांग्रेसी विचारधारा के लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, उन्होंने हमारे लोगों के गिरेबान पकड़े, हाथ पकड़े और उसी वक्त ज्ञापन दिया और प्रिंट मीडिया में निकाला कि नहीं, हम झुंझुनू में नहीं जाना चाहते, हम नीमका थाना में जाना चाहते हैं, इसलिए मैं कमजोर हो गया। उदयपुरवाड़ी की जनता भी असमंजस की स्थिति में है कि अभी नए जिले बने हैं, विधानसभाओं का परिसीमन होगा, तो आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें विधानसभाएं अलग अलग हो जाएंगी। जब होगा तब की बात देखेंगे। आज तो उदयपुरवाड़ी का सेवक बैठा है, दिल से उनका काम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अभी तो यहाँ के नेताओं ने नीमका थाना का आधा रास्ता नहीं नापा होगा। उससे पहले तो मैं भाई किशोर की हत्या के मामले में 4 बार एसपी से, कलेक्टर से, यहाँ के थोई थानेदार से मिल चुका। आज भी उनके घर पे जाके आया हूँ और लगातार जनता को किस प्रकार राहत मिले, कैसे उनके अधिकारों का सदुपयोग हो, उस बात के लिए लगा हो। स्थानीय विधायक राजेंद्र सिंह, मुझे तो कहीं कोई फर्क लगता नहीं। इसके बाद भी किसी को कोई लगता है कोई फर्क पड़ेगा तो जो वक्त आएगा तो देखेंगे। अभी तो ऐसा कभी किसी से कहा है न ऐसा कभी सोचा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पक्का सिपाही हूँ, मेरी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे पुरोधा, हमारे महापुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सम्मानीय प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जिसने ये शब्द यूज किए, प्रयोग में लिए कि उनको कीड़े पड़ने चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को अगर हमारी पार्टी ने कभी गले लगाया तो मैं उस वक्त पर अपने आप को फिर सोचूंगा मुझे क्या करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों के साथ काम न कभी किया है, न बर्दाश्त कर सकता हूँ, उनके साथ काम कर सकता हूँ, न उनके साथ कभी रह सकता हूँ। मैं जनता को इस बात का संदेश देना चाहूँगा कि बढ़ रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, नदियों में गुंडा टैक्स लिया जाना, मंदिर माफी की जमीनों पे हो रहे कब्जे, लोगों की हो रही हत्याओं के खिलाफ आपको एकजुट होकर उदयपुरवाड़ी में परिवर्तन लाना चाहिए। राजस्थान की पुकार है
के परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे चोर लुटेरों को जो कभी कहीं और कभी कहीं जाते हैं, जिनका कोई स्थायित्व नहीं, जो जनता को धोखा दे रहे हैं, जो पार्टियों को धोखा दे रहे हैं, उनको बेनकाब करिए और एकजुट संगठित होकर अपना नेतृत्व चुनिए, ताकि 2013 से लेकर 18 तक जिस प्रकार उदयपुरवाड़ी में रामराज रहा, उस रामराज की पुनः स्थापना हो और एक अच्छा जनसेवक आपकी सेवा करे, जनता के हितों की रक्षा करे। ऐसा उनको करना चाहिए ताकि उदयपुरवाड़ी का विकास हो सके।